So good evening everybody. Let's start with your exercise 6.6 which is all about your combination. 6.6 और 6.7 ये जो दो एक्सरसाइज है ये आपके कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है. परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंज करना चीज़ों को, कॉम्बिनेशन मतलब होता है चीज़ों को सेलेक्ट करना. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई 5 बुक है उसमें से कोई 5 नॉवेल है उसमें से कोई 2 नॉवेल उठानी है. अपन शॉप में जाके क्या करते हैं, वी डू कॉम्बिनेशन. शॉप में जाते हैं अपन, वी हैव द ऑप्शंस कि भाई ये खरीदे ये खरीदे ये खरीदे. ठीक है, तो हम उसमें से जो रीजनेबल होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, हम उस हिसाब से चीज़ें को सेलेक्ट करते हैं. यस और नो. 5 नॉवेल है, 2 नॉवेल को सेलेक्ट करना. 5 बुक्स है, 2 बुक को सेलेक्ट करना. दीज ऑल आर योर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन रहेंगे. सिलेक्शन वाला पार्ट यहाँ आएगा, अरेंजमेंट वाला पार्ट परम्यूटेशन में रहेगा. इज दिस पार्ट क्लियर डियर एवरीबॉडी? नाउ अब आपकी मैम ने आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता था, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या था, एन सी आर का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर फैक्टोरियल एडिशनल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर फैक्टोरियल एडिशनल आ जाता है डियर, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल एडिशनल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन सी आर का फॉर्मूला. इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का डियर? चलो तो मुझे एक बात बताना, कैन आई राइट योर एन सी आर को, मैं आपके ये जो फॉर्मूला है एन सी आर, उसको मैं एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल लिख सकती हूँ क्या? एक बार सॉल्व करना. एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन होल अपॉन दिस आर फैक्टोरियल. अब जो अल्टीमेटली होगा क्या, एन फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. एग्जैक्टली देख लेना, सेम फॉर्मूला है. तो कैन आई राइट एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल डियर? क्लियर ये पार्ट एवरीबॉडी? यस. तो एन सी आर को यहाँ पे लिखा नहीं है ना मैंने प्रॉपर्टीज में. ओके ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 ऐड करेंगे. एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल. जिसका प्रूफ ऊपर बता दिया आपको. ठीक है, डन एवरीबॉडी? ओके. नाउ अभी कॉम्बिनेशन पढ़ना है, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी. तो पहली प्रॉपर्टी आपको बोला है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर. मैडम मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये दोनों ना इक्वल ही होते हैं. कैसे इक्वल होते हैं करके देख लेना. एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल. सेम फॉर्मूला, हर एक जगह यही फॉर्मूला यूज़ करोगे. ठीक है, एन सी आर में यही फॉर्मूला यूज होगा. यहाँ पे होगा आर फैक्टोरियल, एक मिनट, एन फैक्टोरियल लिखा आपने, उसके बाद में ये आर फैक्टोरियल. आर फैक्टोरियल क्या है तुम्हारा, आर के बदले में ये पूरा एन माइनस आर है, तो आप क्या लिखोगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल. ब्रैकेट माइनस साइन मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया, एन माइनस एन प्लस आर हो जाएगा वो. इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ में आया? माइनस एन बीच में ओपन कर लिया मैंने, डायरेक्टली ओपन कर लिया. नाउ अब थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली है क्या यहाँ पे बचा एन फैक्टोरियल, यहाँ पे बचा एन फैक्टोरियल, यहाँ पे है आर फैक्टोरियल, यहाँ पे है आर फैक्टोरियल, यहाँ पे एन माइनस आर, यहाँ पे एन माइनस आर. अल्टीमेटली सेम ही तो है. इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो कुछ क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टीज है, जो मुझे आपको प्रूफ से लर्न करवानी पड़ेगी. तो हमेशा ध्यान रखना, एन सी आर को डायरेक्टली तुम लिख सकते हो एन सी एन माइनस आर. इज दिस पार्ट क्लियर? मैडम मतलब नहीं समझा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें दिया है 15C 13 दिया है, ठीक है, 15C 13 दिया है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख लोगे 15 माइनस 13 लिख लोगे, और ये 15 माइनस 13 क्या आ जाएगा, 15C2. और 15C2 को सॉल्व करना बहुत आसान है यारो. 15C2 को सॉल्व करना बहुत आसान है. कैसे सॉल्व कर देते? आप शॉर्टकट मेथड क्या था आपको सॉल्व करने का,
कैसे सॉल्व कर देते? 15 को 2 बार रिड्यूस करने का, 15 इंटू 14 एंड अपॉन 2 फैक्टोरियल। यो परम्यूटेशन में अपॉन में 2 फैक्टोरियल नहीं आता था, लेकिन कॉम्बिनेशन में अपॉन में r फैक्टोरियल है, इसलिए अपॉन में 2 फैक्टोरियल आया है। क्लियर है? समझ में आया? 15 से 13 करोगे तो कितना लंबा चौड़ा आंसर है, समझ रहे हो बात को? तो डायरेक्टली अपन ने क्या किया, 15 NCR इज इक्वल टू NC n - r, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला ये प्रॉपर्टी आपको, तो ये ध्यान रखोगे आप, सबसे ज्यादा यूज होगा ये। क्लियर है मैम? और कोई ऐसे सम्स जैसे और देख लेना, नहीं पे आपको लिख के बताती हूँ। 8C5, अभी 8 को इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 बार रिड्यूस किया अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करना आसान है या फिर 8C4 सॉल्व करना आसान है? 8C3 सॉल्व करना आसान है। 8C3 क्योंकि अभी आपने, अरे NC n - r डियर, समझ में आया? NCR को NC n - r, तो 8 - 5 विल बी योर 3, r के बदले में 3 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है ना। ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है? ओके नाउ अब सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये लिख लेना साथ साथ, ये पूरी चीज़ें लिखोगे आप, ठीक है एवरीवन? इस तरह से लिख के रखो, स्पेस बीच बीच में खाली रखो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत आपको ये बताने वाली हूँ कि ये कैसे आया। अगर नहीं बताया तो आपको लर्न ही नहीं होगा, ठीक है? चलो अब क्या बोल रहा है वो, NCX इज इक्वल टू NCY। अगर ऐसा दिया है, NCX इज इक्वल टू NCY दिया है, तो या तो x इज इक्वल टू वाई होगा या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। मैडम अब ये कैसे आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों तो इक्वेट हो जाएगा, ये तो आप समझ सकते हो, ठीक है? x इक्वल टू वाई होगा ना। अभी एक चीज ध्यान रखना, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इसके लिए बता रही मैं, ठीक है? 5C2 बोल दो या 5C3 बोल दो। इधर 5C2 को आप कैसे सॉल्व करोगे? 5C2 को 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, दिस विल बी योर 3 फैक्टोरियल। क्लियर? और 5C3 को सॉल्व कैसे करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 विल बी योर 2 फैक्टोरियल। तो क्या ये सेम है क्या, पहले बता दो, क्या ये सेम है? इज 5C2 इज इक्वल टू या 5C3, क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है? हाँ जी होती है मैडम, बिल्कुल होती है। अच्छा, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो कहना से x प्लस वाई, मतलब ये जो है 2 प्लस 3, ये जो 2 है ये प्लस 3 इज इक्वल टू योर n। कहना से x प्लस वाई इज इक्वल टू योर n डियर। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? n क्या है यहाँ पे? n क्या है? n इज योर 5, n आपका 5 है। x क्या है आपका? 2 है। y क्या है आपका है? कहने से 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू योर n। डन? क्लियर है? ओके फिर आपको एक तीसरी प्रॉपर्टी की NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब ये कैसे 1 होगी, एक बार सॉल्व कर लो, बाद में हमेशा अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, यही होता है n फैक्टोरियल, ऊपर फॉर्मूला देखो, अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0, n हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आया। एवरीबॉडी 1 आया डियर? अच्छे से समझा? पक्का? चलो नाउ NCR की जो वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? NCR हैज मैक्सिमम वैल्यू इफ r इज इक्वल टू n बाई 2 वेन n इज even। जब n even है ना तो r की वैल्यू n बाई 2 होगी, और जब n ऑड है, ऊपर जो n लगता है NCR, ये जो n लगता है, अगर ये n even है तो r की वैल्यू n बाई 2 होगी, अगर ये n ऑड है तो इसकी वैल्यू होगी या तो r इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 या फिर r इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2।
ये ध्यान रखो, जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बेहतरीन तरह से तब समझा पाऊँ, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डाइजेस्ट टिल NCN इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लगा देते हैं 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 डाइजेस्ट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या सच में 2 टू द पावर n की वैल्यू होती है क्या। 2C0 को सॉल्व करना, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 मतलब 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है सारे के सारे। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया और कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया है, यहाँ तक क्लियर है। ओके तो अब मुझे एक बात बताना, इसको ये देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ तो 1 फैक्टोरियल कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4। कैन आई से 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n के टर्म्स में आता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखना, यहाँ पे n क्या था आपका, कैन आई से 2 का स्क्वायर आएगा, कैन आई से 2 का स्क्वायर 4 होता है, यस और नो एवरीबॉडी। यहां तक समझ में आया क्या, 2 का पावर n मतलब 2 का पावर स्क्वायर 4, यस। ओके डियर, चलो एक बार वापस से देख लेना। मैम क्या क्या है हमने, इसका आंसर 2C0 का आंसर 1 आता है, 2C1 का आंसर 2 आता है और 2C2 का आंसर 1 आता है। तुम्हारा NCN कब तक चल रहा है, वो यहाँ पे जो n है ये वाला n तो 2 है, ठीक है, और ये n कब तक चल रहा है, 2 तक आया, तो 2 का स्क्वायर लिख दो ना, 2 टू द पावर n लिख दो ना, 2 टू द पावर n की वैल्यू 4 आती है और इसकी भी वैल्यू 4 आई है। तो कैन इज दिस पार्ट क्लियर डियर, ये पार्ट आपको अच्छे से समझा, पक्का। ओके ठीक इसी तरह से वापस से सुनना, ठीक इसी तरह से NC0 फिर डायरेक्टली 0 के बाद में 1 स्किप किया 2 आया, 3 स्किप किया 4 आया, 5 स्किप किया 6 आया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर n-1। सॉल्व करके देख लेना इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर सॉल्व करा है। या फिर 1 के बाद में 2 स्किप किया 3 5 7 2 टू द पावर n-1। अगर सारी वैल्यूज लोगे तो 2 टू द पावर n, अगर स्किप कर करके लेते तो 2 टू द पावर n-1। डन एवरीबॉडी, क्लियर है ये कंसेप्ट, पक्का। और ये वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको ऊपर सॉल्व करके बता दिया, बचा ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा। सॉल्व करना है या नहीं करना है, ध्यान से समझना, समझ लो इसको, अंडरस्टैंडिंग कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है NC5, ठीक है, और यहाँ पे दिया है NC4 दिया है, तो आप इसको क्या बोलोगे, n+1 CR मतलब 5। ये ऐसा इक्वेशन बनेगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इज दिस पार्ट क्लियर डियर, पक्का। तो फॉर्मूला बोलो मुझे फटाफट से, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। डन, क्लियर है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज डियर। यही आपकी कुछ 8 प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको पूरी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज करवा दी है। टेक दिस एट 1 पेज, ये लो, और ये पूरा लिख लेना, आपकी नोटबुक में पूरी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। कहीं पे अंडरस्टैंडिंग है, कहीं पे सॉल्व करके बताया, कहीं पे आपको सिमिलर वे था तो डायरेक्टली मैंने जैसे 2 टू द पावर n है 2 टू द पावर n-1 आएगा अगर स्किप कर करके करोगे तो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नाउ शैल वी मूव टू योर एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 6.6 ओके। तो एक्सरसाइज 6.6 क्या बोलता है आपको? ये बोलता है कि भाई फाइंड करो वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू? एक सेकेंड ना, मुझे पहले थोड़े से यहाँ पे पेन्स का अरेंजमेंट करने दो। ये तो ठीक है, ये और ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला है? 15CR। बोलो ना फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 4 विल बी योर 11 फैक्टोरियल। इज दिस पार्ट क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर 1365। ठीक है, 15 को रिड्यूस करना 11 तक, इन दोनों को कैंसिल करना, और 4 जो है यहाँ पे, ये 11 कैंसिल हो गया, तो 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करो, कैंसिलेशन करो, 2 6 12, 3 5 15, इस तरह से आप कैंसिल करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, फिर 18C2 ईजी है सॉल्व करना, ईजी है सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद में मुझे आप एक बात बताना, इन दोनों का प्लस करना है, 15C4 प्लस 15C5। एक मिनट, अभी हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। ये पढ़ा था, ये पढ़ा था डियर अपन ने। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे N क्या है आपका? 15 है, N इज योर 15। ध्यान से देखना, (15C5) plus 15C4 is equal to, directly can I say 15 plus 1 16C5? डायरेक्टली आंसर बोल दूं? ये देखो 16C5, डायरेक्टली उन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर एवरीबॉडी? इजी था, समझ में आया कब कैसे यूज करना उस ये फॉर्मूलेस को? डन, पक्का? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट बताना मुझे। यह माइनस है मैडम? एक मिनट, माइनस है ना तो क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा 20 से 16 है, तुम्हारा 20 से 16 है। एक बात बताना, ये फॉर्मूला को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? N प्लस 1CR माइनस ये NCR आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20C16 इज इक्वल टू माइनस 19C16 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा तुम्हारा? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अभी नहीं n बोल रहा है, ठीक है, ऊपर n प्लस 1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19CR माइनस 1, मतलब 16 माइनस 1 विल बी योर 15। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? आपने इसको, इस वाले पार्ट को इधर लेके गए तो ये आएगा। एम आई क्लियर? 100%? एवरीबॉडी आंसर चेक कर लो। ये लोग इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करे, अरे आपको ये नहीं समझता? हमारा आंसर तो देखो कितना फटक से हुआ, यस और नो। और अगर मान लो ये 19 से 15 को सॉल्व करने बोल रहा है, राइट, इसको भी सॉल्व करने बोला है, तो हमारे पास में और इजी वे है। 19C NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 19C 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 19C4। अब 19C4 को तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 4 फैक्टोरियल, रिड्यूस कर देने का। डन, एवरीबॉडी क्लियर है? मज़ा आती है ना जब अपने आंसर इजी रहते तो, ये सर ना। चलो डियर बोलो, बढ़ू आगे? अच्छी तरह से समझा तो हाँ बोलो, इफ़ यू वांट मी टू रिपीट तो ना बोलो। डन, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? NP2 इज इक्वल टू N इंटू NC2। ओके, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो NPR का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, NP2 का यहाँ पे आप NC2 का, और इन दोनों में कुछ कैंसिलेशन होगा, वहाँ से C की वैल्यू निकालोगे, तो ये जाएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 विल बी योर 4 फैक्टोरियल। यहाँ से ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, ये और एक मिनट, क्या क्या कैंसिल हुआ है, ये और ये कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, मतलब n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या आ गई है 2 डियर। डन एवरीबडी, यस इजी समझ है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, खुद से करना होता है ये सारे। अच्छा अभी यहाँ पे क्या बोला है 2n/3 इज टू बोला है, ठीक है, इज टू 2nc2 इज इक्वल टू 52/3। तो क्या करोगे आप 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू मत करो, डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच में डिवाइडेड का साइन है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर चला जाएगा। क्या तुम nc2 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, उल्टा कर दिया मैंने फॉर्मूले को, इज इक्वल टू योर 52/3। क्या हो जाएगा? कुछ हो सकता है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको शांति से बैठ के, तभी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो 2n है ना, इसको बढ़ाएंगे अपन, 2n-1 2n-2, इसको एक्सपैंड करेंगे, 2n-1 2n-2 2n-3, तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे n-1 n-2 n-, तो ये n-2 पे ही यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो वह फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है, वो समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? चलो आ जाओ, समझ में आया किसको एक्सपैंड कर रहे हैं, 2n को और n को एक्सपैंड करोगे। तो आ जाओ इधर पे, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने 2n को एक्सपैंड किया, 2n को एक्सपैंड किया, 2n 2n-1 2n-2 2n-3, ठीक है, और यहाँ पे क्या 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 किया और 2n-3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड करोगे नीचे, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये n-2 n-2 कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल होता है क्या पता नहीं। क्या बचा आपको बचा ये और ये लिख दो, और ये भी बचा। इसमें इन दोनों में से ना 2 को कॉमन निकाल लो, इसमें से 2 को कॉमन निकालो, तो ये जाएगा 2 इंटू n-1। परमिटेशन में भी सेम ऐसे क्वेश्चंस किए अपन ने। यहाँ पे ये बचा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचा n-1। अब ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अच्छा ये n और ये n भी कैंसिल हुआ, ये बचेगा आपका 4n-4, ये भी कैंसिल हो गया रे, n-1 n-1, तो बचा क्या आपको, बच रहा है 2n-1, इधर नीचे 3 और ये 2, बाकी सब कैंसिल, तो 2 to the 4 2n-1/3 इज इक्वल टू 52/3। सॉल्व किया आपने, n इज इक्वल टू 7। डन एवरीबॉडी। ये सम बहुत इजी होता है, ये सम में कोई दिमाग नहीं लगता है, बट हाँ किसको एक्सपैंड करना है वो चीज़ अगर समझ में आ गई ना, जैसे आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है कि इसको और इसको हमें एक्सपैंड करना है, ठीक है, इसको और इसको एक्सपैंड करना है, तो आप इजीली आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, n-3 इज इक्वल टू 84। ओके, n-3 इज इक्वल टू 84, पहले इसको सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, n फैक्टोरियल n-3, n प्लस 3 हो जाएगा, ये डायरेक्टली कर लेना, यहाँ पे एक स्टेप और मत बढ़ाना। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल n प्लस 3, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा इज इक्वल टू 84। अब थोड़ा सा मुझे बताओ, एक्सपैंड किसको करोगे, n को करोगे, इसको करोगे, n फैक्टोरियल करेंगे, n को तभी n-1 तभी n-2 तभी n-3 आएगा। तो ये देखो, इसको ये n फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया, ये कैंसिल हुआ, ये 2, ये 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये इसको आप इक्वेट करोगे, यू विल गेट। अच्छा 84 इंटू 6 को आप 9 इंटू 8 इंटू 7 लिख सकते हो,
और फिर वापस से हायर वैल्यू को कंपेयर करना, n को 9 से कंपेयर करो, यू विल गेट n इक्वल टू 9, या फिर आप n-1 को 8 से कंपेयर करो, आपको 9 मिल जाएगा, या फिर इसको इससे करो तो भी 9 मिलेगा। डन एवरीबॉडी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, वापस से सेम क्वेश्चन है यार, डिवाइड करो उसको, ये इधर इस टू दिया मतलब डिवाइड करो, ये डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताना, सिर्फ मेन पार्ट आपका ये है कि फैक्टराइज मतलब एक्सपैंड किसको करोगे, किसको एक्सपैंड करोगे। देखो पहले 14C2R को कैन आई राइट 14 अपॉन, ये डायरेक्टली देखो ये डिवाइड है तो अपन ने इनटू कर दिया, ठीक है, ये स्टेप मैं हटा रही हूँ। 14 फैक्टोरियल अपॉन 2R फैक्टोरियल माइनस इंटू 14 माइनस 2R फैक्टोरियल इंटू 2R माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 10 माइनस 2R प्लस 4, तो 10 प्लस 4 कितना हुआ 14 माइनस 2R, समझ में आया क्या। फिर ये क्या हो गया अपॉन 10 फैक्टोरियल, अब इज इक्वल टू क्या दे दिया, ये दे दिया। अब मुझे बताओ इसमें एक्सपैंड किसको करोगे, 14 को करोगे तो 14 इंटू 13 इंटू ये सब आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये 14 माइनस आर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, ये 2R बचा। अभी एक्सपैंड 2R को करोगे, 2R माइनस 1, 2R माइनस 2, 2R माइनस 3, 2R माइनस 4, ये 2R को जब एक्सपैंड करोगे तो 2R माइनस 4 आ जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है। 2R को आप एक्सपैंड करोगे, ठीक है, फिर जब आप सॉल्व करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करना डियर, यू विल गेट योर आंसर एज R इक्वल टू 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। सॉल्व करना शांति से, इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूं, ये देखो ये पूरा सॉल्यूशन ले लो आप इसका। डन, ये नहीं दिख रहा होगा ना, अच्छे से दिख जाएगा, क्लियर है। ये ले लो, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, आर की वैल्यू 4 आती है। बढ़ू आगे एवरीबॉडी, एक्सपैंड किसको करना है, बस वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने बताया ही नहीं, मैंने आपको डायरेक्टली क्या बोला, ये वे से सॉल्व करना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 2R इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू 8 हो गया, तो R इज इक्वल टू 4, और वही आपका आंसर आया। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, N और R की वैल्यू फाइंड करो। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, डिवाइड करके निकालोगे। और कैसे निकालोगे, NPR और N माइनस R को डिवाइड करो, यू विल गेट योर आंसर। देखो यहाँ ये जो था NPR, इससे इक्वेशन नंबर 1, NCR इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो, आपको ये मिल रहा है, तो ये N माइनस आर कैंसिल हुआ, N फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये R ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा R फैक्टोरियल, और इन दोनों को डिवाइड करोगे आएगा 6, तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब मुझे बताना R फैक्टोरियल 6 है। अगर ये नहीं समझ में आया ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना, ज़रा ओरली नहीं समझता है, इंटू R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल। डियर वापस से बोल रही हूँ, ये सम इतने ईजी है, प्लीज़ खुद से ट्राई करना। कैंसिल करो, कैंसिल करो, क्या बचा, R फैक्टोरियल, वही तो कर रही थी मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को डिवाइड किया, आपका आंसर कितना आ रहा है 6। अब मुझे एक बात बताना, 6 को कैन यू राइट 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 से लेके 3 तक की सारी वैल्यू दे, तो कैन वी से 3 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, तो R की वैल्यू आ गई है 3, देयरफॉर R इज इक्वल टू 3। अब एक बार R आ गया 3, तो आप उसको यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लो, यू विल गेट योर N का वैल्यू। डन एवरीबॉडी, ये देखो आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, आपको N की वैल्यू आ गई है 10। क्लियर है, पक्का करेंगे खुद से सॉल्व। रिपीटेड सम है यार, सच में रिपीटेड सम है। अभी ये सम में क्या करना है, अभी तक तो 2:2 देता था, अभी यहाँ पे 3:2 दिया है, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को,
उसके बाद आप करोगे इन दोनों को डिवाइड करना, उससे आंसर निकलेगा और वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। जब आपने इन दोनों को किया तो आपको इक्वेशन क्या मिलता है एक बार देख लो, आप आंसर भी देख लो, ठीक है। मैं धीरे धीरे बढ़ाती हूँ। जब आप इसको कर रहे हो तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिली। जब आप नेक्स्ट 2 को कर रहे हो, मतलब इन दोनों को कर रहे हो, तो आपको इक्वेशन नंबर ये मिल रहा है। तो यहाँ से आपको n इन दोनों को सॉल्व किया, आपको n की वैल्यू मिल गई है और r की वैल्यू मिल गई है। क्लियर? करेंगे खुद से डियर एवरीबॉडी, ठीक है। सॉल्यूशन दिखा दिया आपकी मैम ने, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। और इसके पहले का भी ले लो, ये रहा। यहाँ से सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सॉल्यूशन है यहाँ तक और ये सॉल्यूशन है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 5, बाप रे बाप क्या डेंजर सा सम दिया रे तुमको। NPR इज इक्वल टू माय गुडनेस 18,14,400। जितना डेंजर क्वेश्चन दिखता उतना इजी सम होता है। पहले तो ये ध्यान रखना, क्या करोगे, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डिवाइड करके। तो पहले डिवाइड करो ना यारो, दिमागी क्यों लगाने का। इन दोनों को डिवाइड करा तो सिर्फ और सिर्फ आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ये आ रहा है। और आपने ये 40,320 को 8 × 7 × 6 × 5 इस तरह से कर दिया, मतलब ये 8 फैक्टोरियल थे, फॉर आर इज इक्वल टू 8। डन एवरीबॉडी। अरे आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, NP क्या था फॉर्मूला आपका, NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन आर फैक्टोरियल, वही तो है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर फैक्टोरियल का ही तो डिफरेंस है। क्लियर है एवरीबॉडी? नहीं समझ में आया तो एक काम करो, NPR ये जो है इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, अपॉन NCR क्या हो जाएगा, ये आर फैक्टोरियल होगा। ये लो आर फैक्टोरियल, बता देना ब्रैकेट में ये भी फॉर्मूला कि आपको आता है ये चीज़ें। डन एवरीबॉडी, करेंगे खुद से। चलो ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, NCR-1 इज इक्वल टू ये है, NCR ये है, NCR+3 ये है, NRC5 निकालना है। कैसे निकालोगे, इजी मेथड बताओ। इन दोनों को डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करना, अपने आप आंसर निकल जाएगा और कुछ नहीं करना है। या फिर ठीक है, या तो तुम डिवाइड वाला मेथड ले सकते हो, उससे आर की वैल्यूज निकल जाएंगी, वो इजी मेथड होगा, ठीक है। या फिर बट यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है यार। अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला क्या था, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। क्या यहाँ पे NCR दिया है क्या, ये दिया है, NCR- दिया है क्या। तो यहाँ से क्या निकालोगे, ये NCR, नहीं ये नहीं लगा सकते आप, नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। मुझे लगा कि शायद और इजी मेथड हो जाए, बट इससे अरे एन ही नहीं दिया है यार, एन ही नहीं दिया है, क्या मतलब है फॉर्मूला लगा के। समझ में आ रहा है क्यों ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि एन की वैल्यू ही नहीं दी है। यस और नो, गेटिंग मी। तो डायरेक्टली आप इसको डिवाइड करने के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन है, इनको डिवाइड करो, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर आप दूसरे टर्म्स को डिवाइड करोगे, तुम्हें दूसरी इक्वेशन मिलेगी, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें n की वैल्यू 15 एंड r की वैल्यू निकलेगी। एक बार n की वैल्यू और r की वैल्यू आ गई, फिर तुम RC5 आराम से निकाल सकते हो, NC5 आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 126। थोड़ा सा देखो, एक बार सॉल्व करना देखो। इन दोनों को डिवाइड किया है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में इन दोनों को डिवाइड किया, आपको इक्वेशन क्या मिल रही है, ये ध्यान रखो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके एक बार लिख लेना, ठीक है। फिर और क्रॉस चेक करना है डियर, खुद से सॉल्व करेंगे, क्रॉस चेक करना है। परम्यूटेशन में भी अपन ने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो यहाँ पे तो एटलीस्ट अपन ये कर ही सकते हो ओवरलुक। अभी इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, ये वाला, n और r की वैल्यू 15 और 9 मिल रही है। तो बस अब आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 126। क्लियर है, चलो जी, शैल आई मूव अहेड एवरीवन।
पक्का क्लियर है यहाँ तक? सारे मेरे साथ में हैं? ओके बस चलो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा नाउ अब थोड़ा सा ना परम्यूटेशन का जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस था ना तुम्हारे दिमाग का, उसको थोड़ा सा साइड रखना। सॉरी, परम्यूटेशन का अरेंजमेंट वाला प्रोसेस को साइड रखना। अब सिलेक्शन करना है। 10 में से 5 चीज सेलेक्ट करनी है, 9 में से इतनी चीज सेलेक्ट करनी है, 6 में से 3 चीजें सेलेक्ट करनी है। और सिलेक्शन कैसे करोगे? कुछ चीजें बता देती हूँ बेसिक। जैसे मान लो रेड बॉल है, तो रेड बॉल में से रेड बॉल ही सेलेक्ट करेंगे ना। ब्लू बॉल्स है, ग्रीन बॉल्स है, ग्रीन बॉल में ग्रीन बॉल ही सेलेक्ट करूंगी ना मैं। ब्लू में से ब्लू ही सेलेक्ट करूंगी। यस सर नो? ये कंसेप्ट समझ रहा है क्या आपको? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 9 बॉल्स फ्रॉम अ बैग। 9 बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक बैग है दैट हैज, उसमें क्या क्या है? ये बैग में 6 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, 7 ब्लू बॉल्स है। सो दैट 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी कलर। हर एक कलर के 3 बॉल ड्रॉ करने हैं, मतलब लाल में से 3 बॉल ड्रॉ करने हैं 6C2। 5 ग्रीन में से 3 ग्रीन बॉल ड्रॉ करने, मतलब 3 बोला है ना, सॉरी 6C3। 5 ग्रीन में से 3 ग्रीन बॉल ड्रॉ करने, मतलब 5C3 एंड 7 ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल ड्रॉ करने, मतलब 7C3। मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। डन एवरीबॉडी? समझ में आया? यहाँ पे कैसा होता है, अरे ब्लू में से ब्लू ही ड्रॉ करोगे ना मैम, फिर ये 9 बॉल्स, तो एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे 3 हो गए, 9 ड्रॉ कर लिया आपने। सिमिलर में से सिमिलर चीजें ड्रॉ करते हो आप। सिलेक्शन करे फतिमा, बुक स्टॉल में जाएगी तभी तो बुक खरीदेगी, मेडिसिन की शॉप में जाके तो मेडिसिन खरीदूंगी। यस और नो? क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? यस नीलकमल? पक्का? चलो आंसर चेक कर लो। 6C3 इंटू 5C3 इंटू 7C3। आंसर लिखेंगे कैसे? 3 रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 6 रेड बॉल्स इन 6C3 ways. 3 green balls can be selected from 5 green balls, मतलब 5C3 ways, and 3 blue balls can be selected फ्रॉम 7 ब्लू बॉल्स, मतलब 7C3 वेज, मतलब इन दोनों को इंटू कर दो, ये होगा आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन। डन। 7000 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा सा अप्रोच चेंज होता है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। आपको मैंने मेन कंसेप्ट बता दिया कि मेडिसिन से मेडिसिन ही लोगे, बुक किताब से किताब ही लोगे, ब्लू कलर से ब्लू कलर ही ड्रॉ करोगे, ग्रीन से ग्रीन ही ड्रॉ करोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? बस ये ध्यान रखना। फाइन। अच्छा ये जो मैंने बोला ना उसको यहाँ लिख लेना चाहिए आपने कि ब्लू में से ब्लू कलर ही ड्रॉ करेंगे। हिंदी में लिख लो, ग्रीन में से ग्रीन लगेगा भी फालतू पार्ट। ये जो मैं बोल रही हूँ रामायण, ये 3 लाइन लिखनी है बस यहाँ पे आपको। लाल कलर में से लाल ही ड्रॉ करोगे। अभी बकवास लगेगा बट एग्जाम का दिन आने तो जब आप पूरी बुक साथ में पढ़ते हो तब ध्यान में आएगा कि यार अच्छा हुआ मैम ये लिख लिया, इससे तो मतलब दिमाग लगाने का काम ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो गाइज प्लीज राइट इट डाउन यार, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अरे लड़कों में से ही तो लड़के सेलेक्ट करेंगे हम। 6C3 गर्ल्स में से ही तो गर्ल्स सेलेक्ट करोगे। 4C2 मल्टीप्लाई करो, हो गया आंसर। यो एवरीबॉडी डन। क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर मीटिंग एवरी पेशेंट, आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग हुई है उसके बाद में हर एक पेशेंट बोला मैंने, पार्टिसिपेंट शेक्स हैंड्स, हाथ शेक किया उन्होंने, विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट। ओके, इफ द नंबर ऑफ शेक हैंड इज 66, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग। 66 शेक हैंड हुए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे? अब मुझे एक बात बताना, हर एक शेक हैंड को 2 हाथ लगेंगे, एक ये वाला हाथ और एक यहाँ वाला हाथ। हर एक शेक हैंड को 2 हाथ चाहिए, एवरी शेक हैंड 2 हैंड्स आर रिक्वायर्ड। तो NC2 और टोटल कितने शेक हैंड्स हुए हैं? 66। NC2 इक्वल टू 66 लो, इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट योर आंसर एज 12 पार्टिसिपेंट्स। कैसे लिखोगे आप?
हमने अज्यूम किया कि लेट एन बी द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। नंबर ऑफ सेकेंड हुए 2 पर्सन। एक सेकेंड को कितने लोग चाहिए? एक सेकेंड को कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए, 2 पर्सन चाहिए। और हमने बोला टोटल n पर्सन है, n पर्सन है। ध्यान से सुनना, वापस से सुनना। हमने अज्यूम किया कि n नंबर ऑफ पर्सन है। एक सेकेंड को 2 पर्सन लगते हैं, तो पर्सन में से पर्सन NC2 इज इक्वल टू 66। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके पढ़ा रही हूँ ताकि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में ना तुम्हें कोई दिक्कत ही ना आए। यस, क्लियर है? मतलब ऐसे दिमाग ऐसे अपने आप चलना चाहिए कि हाँ यार ये तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बाकी बच्चों को समझेगा ही नहीं कि हो क्या रहा है। डन? ओके, तो आप इसको कंपेयर करोगे, यू विल गेट n इज इक्वल टू 12। और कंपेयर भी कैसे करना? 12 इंटू 11। समझ में आया? इसको तोड़ना, 132 को तोड़ना डियर, बड़े और छोटे में। चलो क्वेश्चन नंबर 10। इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, एक सर्कल में 20 पॉइंट मार्क कर दिए जाए तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? एक कॉर्ड को कितने पॉइंट लगते हैं? एक कॉर्ड बनाना है, एक कॉर्ड बनाना है, कितने पॉइंट लगेंगे? 2 पॉइंट्स लगेंगे। जैसा नो, तो 20 पॉइंट ड्रॉ किया है, 20 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करो। 20 पॉइंट में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कॉर्ड्स मिल जाएगा। 20 पॉइंट में से 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूं मैं तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स मिलेगा। तो कितने पॉइंट चाहिए? 20 में से कितने चाहिए? 20C2 सेलेक्ट किया तुमने 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट करके सिलेक्शन किया है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? 20C2। नाउ मार्क दिस क्वेश्चन एज लास्ट डे रिविजन। भूल जाओगे, छोड़ के आओगे, नहीं कर पाओगे या गलती करोगे। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स व्हेन n इज इक्वल टू 10। कोई भी एक पार्ट करते, बाकी दो तो आप खुद ब खुद कर लोगे। ओके जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ n साइडेड पॉलीगॉन का। अब मुझे एक बात बताना, आई एम अज्यूमिंग कि जो n साइडेड पॉलीगॉन है ना उसमें n पॉइंट्स हैं और n साइड्स हैं। जितने पॉइंट्स हैं उतने ही साइड्स होंगे। पहला पॉइंट समझा क्या? मान लो n पॉइंट्स हैं तो उतने ही साइड्स होंगे और उतने ही पॉइंट्स हैं। ये समझा? अरे जितने पॉइंट्स हैं उतने ही तो साइड्स होंगे ना यारो। बट वो तुमको साइड नहीं पूछ रहा है, वो तुमको पूछता है डायगोनल्स। अच्छा रुको तो सही, ठीक है। तो कहने से n साइडेड जो पॉलीगॉन है, अगर मैं n में से कोई भी 2 पॉइंट ड्रॉ करूं तो इसमें ये जो है ना NC2, इसमें मुझे डायगोनल्स भी मिलेंगे एंड साइड्स भी मिल जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? NC2 में मुझे डायगोनल्स भी मिलेंगे और साइड्स भी मिलेंगे। ये यहां तक क्लियर है? उनका रामायण जाने दो, जो मैं बोल रही हूँ सुनो पहले। यहां तक क्लियर है? 2 पॉइंट्स है n पॉलीगॉन में, n पॉइंट्स है मतलब n साइड्स है। ठीक है, तो अगर जब सिलेक्शन करने की बात आई है तो अपन NC2 करेंगे। डायगोनल सेलेक्ट करना है अपन को, डायगोनल निकालना है, NC2 करेंगे। लेकिन यारो इसमें तो साइड भी आ गई, NC2 में तो साइड भी आ गई, डायगोनल भी आ गया। अब क्या करें? क्वेश्चन में तो बोला है सिर्फ और सिर्फ डायगोनल फाइंड करो। नंबर ऑफ डायगोनल्स बोला है, साइड का तो नामो निशान नहीं लिया उसने। अब क्या करेंगे? अब बहुत सिंपल है, NC2 में -n कर देना, NC2 में -n कर देना, क्योंकि n नंबर ऑफ साइड्स भी है, n पॉइंट भी होते हैं तो n साइड्स भी है। 10 पॉइंट है तो 10 साइड होंगे। पॉलीगॉन में 10 पॉइंट है तो 10 साइड होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब n 10 है ना, जब when n इज इक्वल टू 10, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो जाएगा तुम्हारा 10C2 - 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15C2 - 15। ये हो गया पूरा साइड्स और पॉलीगॉन दोनों। इसमें क्या है? साइड्स भी आ गए एंड पॉलीगॉन एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आ गए, सॉरी। और यहाँ पे आपने साइड्स माइनस कर दी, तो ये आंसर क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ डायगोनल का आंसर आया। क्लियर है एवरीबॉडी? देखो यार, अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, आराम से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी?
पक्का? एवरीवन? ओके मैम आंसर्स दिखा दो। बिल्कुल, ये लो 35, 15 है तो ये आंसर हो जाएगा, 12 है तो ये आंसर हो जाएगा। डन। चलो बढ़ू आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है देयर आर 20 स्ट्रेट लाइन्स, 20 लाइन्स है, और क्या बोल रहा है इन अ प्लेन सो दैट नो टू लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा, ओ सॉरी मैंने तो पैरेलल बना दी। कोई भी लाइन पैरेलल नहीं, मतलब एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी, कहीं से कहीं पे भी कुछ पैरेलल नहीं है। समझ में आ रहा है? एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन ऐसी है, पैरेलल लाइन्स नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? नो टू लाइन्स आर पैरेलल, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है। और क्या बोलता है? नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट नहीं है, मतलब ऐसा बीच से नहीं जाएगा। तो फिर कैसा जाएगा मैडम? कॉन्करेंट नहीं है तो, कॉन्करेंट नहीं है तो बीच यहाँ ऐसा नहीं जाएगा, फिर कैसा जाएगा? ये ऐसा होगा। कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं होगा तो एक पॉइंट मिला, एक इंटरसेक्शन का पॉइंट मिला। कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट नहीं होगी, मतलब एक पॉइंट से पास नहीं होगी, तो ये आपको यहाँ पे दो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स मिले। ये समझ में आया क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? अब एग्जाम में बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोलते हैं आपको कि फाइंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। कितने मिले इंटरसेक्शन के पॉइंट्स? 2 पॉइंट मिले। 20 स्ट्रेट लाइन्स है, 20 लाइन्स है, तो दो लाइन कोई भी, हर 20 लाइन में आपको, हर 3 लाइन में आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। कहने से कि 20 स्ट्रेट लाइन्स में आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे इंटरसेक्शन के, जब आपको ये दोनों कंडीशन दी है। तो समझ में आया क्या एवरीवन? एक बार वापस से देखो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर, मार्क दिस एज LDR। दिक्कत होती है, डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है वो? लाइन पैरेलल नहीं चाहिए, पैरेलल नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा होगा, कट मारेगा कहीं ना कहीं, या ऐसे कट मारेगा, या ऐसे मारेगा, या ऐसा मारेगा, जैसा भी परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, जैसा भी है, कोई भी एंगल में कट मारे, लेकिन वो कट मारेगा। नो टू लाइन्स आर पैरेलल में कट मारेगा एक दूसरे को। ये पॉइंट क्लियर है? यस बोलो, यस इसके अलावा कुछ और बोलो तो मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें समझाया नहीं। यस के अलावा कुछ और बोलो यो। एंड नो 3 ऑफ देम आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट भी नहीं है, मतलब वो ऐसे एक पॉइंट पे नहीं जाएगा, ठीक है? तो वो ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है? जब ये कंडीशन है तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स कितने मिले? 2 मिले मैडम हमें, तो टोटल 20। देखो अभी देर आर 20 लाइन्स सच दैट नो 2 ऑफ देम आर पैरेलल, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है और कोई भी कॉन्करेंट नहीं है। दिस 2 लाइन्स, नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे। और फिर वो क्या बोल रहे हैं? नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, मतलब वो दूसरे पॉइंट में इंटरसेक्शन होंगे, मतलब 2 पॉइंट मिलकर इंटरसेक्शन के 20C2। दैट्स इट गाइस, डन एवरीबॉडी। और ये 20C2 को भी ना सॉल्व करने का आपके पास में शॉर्टकट है, 20 को 2 बार रिड्यूस करना, 20 × 19 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये देखो डायरेक्टली 20 × 19 अपॉन 2, क्योंकि 18 कैंसिल होगा, डायरेक्टली तुम आंसर बताओगे। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना, ठीक है? डन पक्का? शैल आई मूव अहेड? चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? 10 पॉइंट्स हैं, ओके, आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन, 10 पॉइंट्स है इस तरह से। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स सच दैट, कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं चाहिए। नो 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर, कोई भी पॉइंट्स कोलीनियर नहीं मांगता, ठीक है ना? तो 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स में लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो कितने पॉइंट चाहिए तुमको? 10 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, हो गई तुम्हारी लाइंस। इज दिस पॉइंट क्लियर? 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करो तो हो गई तुम्हारी पॉइंट, स्ट्रेट लाइन बन गई। इज दिस पॉइंट क्लियर? ना ये पार्ट सिंपल है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 4 पॉइंट एक लाइन में है,
फोर ऑफ देम आर को लीनियर। बाप रे, 10 पॉइंट है, उसमें से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक ही लाइन में है। अब क्या करोगे? तो इससे कितने लाइंस बनेंगे? 1 2 3, जितने भी बनेंगे 4C2 बनेंगे इससे। यस और नो? 4C2 बनेगा। अरे 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनानी है। 4 पॉइंट से 2 पॉइंट ही तो चाहिए, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। यस और नो? समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट्स, देखो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसमें 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। ये पॉइंट क्लियर है? तो when 4 of them are collinear, number of line passing through this point, if 4 points are collinear, तो टोटल कितने थे? 10C2 था, माइनस कर दिया मैंने, ये जो कोलिनियर से जो बनता है वो माइनस कर दिया, और ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये मैंने ऐड कर दिया। 4C2 जो बनेगा वो माइनस कर दिया, 4 कोलिनियर पॉइंट से जितनी भी लाइन बनी वो मैंने माइनस कर दिया, और चारों को मिला के जो एक लाइन बन रही वो ऐड किया। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन वापस से पढ़ो, पहले तो लास्ट डे रिवीजन मार्क करो, नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, भूल जाओगे। वापस से देखना। 10 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ठीक है ना, 10 पॉइंट इधर उधर भरे पड़े हैं तो 10C2 हो गया। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर, बाप रे, इन्होंने 10C2 का आंसर इतना भयानक सॉल्व किया है। 10C2 का क्या होता है? 10 × 9 होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, खत्म। ये तो भयानक सॉल्व करने की जरूरत क्या थी? 2 5 10, 5 9 45। हड़, अपना आंसर बहुत सिंपल है। यो एवरीबॉडी, अपना आंसर सिंपल है। शॉर्टकट मेथड सॉल्व करना, NPR होगा तो भी 2 बार रिड्यूस करना नीचे, और NCR होगा तो नीचे R फैक्टोरियल डाल देना, ठीक है? क्वेश्चन देख के डर लगता है यारो। चलो ना, अब क्या बोल रहा है वो? 4 पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है, व्हेन 4 ऑफ देम कोलिनियर। तो ये पॉइंट तो नहीं चाहिए अपन को, ये 4 कोलिनियर से तो अपन को 4C2 बनेगा, माइनस करो ये, और जो एक लाइन बनेगी उसको ऐड करो। डन एवरीबॉडी? तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 40। क्लियर? 1 से 2 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। यस, चलो पक्का ना? ठीक है। नाउ अभी ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी लास्ट डे रिवीजन मार्क करो। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ट्राइंगल बनाना है, 3 पॉइंट चाहिए, 12 12C3 एंड 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अरे 12C3 में से माइनस करो 4C3, हो गया। दिखाओ मैं, देखो इसका आंसर आता 12C3। अरे इनको देख के डर लगता है यार। इसका आंसर है 12 × 11 × 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इतने इजी को इन लोग इतना डेंजर सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 4 12, 44 44 × 10। गलत किया उन्होंने, आंसर गलत है इसका। रुको, 12C3 क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 14। जस्ट अ सेकेंड। 220। यस, सही है सही है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन में नहीं जाते। 12C3 ये समझा। अब 4 पॉइंट था कोलिनियर, तो कोलिनियर से मुझे क्या करना है? माइनस करो ना उसको। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? सेम मेथड है ऊपर की तरह। अभी ट्राइंगल बनाना था इसलिए यहाँ पे +1 नहीं किया। स्ट्रेट लाइन है, वो 4 पॉइंट से भी ना वापस एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, लेकिन वो 4 पॉइंट से 4 कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल नहीं बनता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमने माइनस किया 4C3। इज दिस पॉइंट क्लियर? वहाँ पे +1 क्यों किया था वो समझा, और यहाँ पे क्यों +1 नहीं किया ये भी समझा आपको? पक्का? यस। अरे जन्नत क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। अ वर्ड हैज 8 कॉन्सोनेंट्स, 3 वोवल्स। डिस्टिंक्ट वर्ड बनाओ, 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स है। कॉन्सोनेंट में से कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने का, वोवल से वोवल सेलेक्ट करने का। डन विथ योर आंसर। 8C4 का आंसर आएगा 70, और 3C2 का आंसर आएगा आपका 3 ways। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन डियर एवरीबॉडी? सिंपल बोलो।
ये क्या है पता है आपका? क्या था? 6C4 एंड 3C2। 6 ना, नहीं 8 कॉन्सोनेंट में से 4, सॉरी 8C4 एंड 3C2। डन? यस। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर 6.6। यो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में 6.7 की तरफ। और 6.7 एक्सरसाइज आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। देखो आप खुद ब खुद पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ वैल्यूज वाला पार्ट है और कुछ नहीं है। तो ट्राई करो, जो भी कोई डाउट्स है वो पूछो और वो मैं अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लिख के बताऊंगी, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।